स्टूडेंट्स आज हम ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 करते हैं। ब्लड रिलेशन के पार्ट 1 पे फ्रेंड्स मैं आपको बेसिकली ये चीज बताऊंगा कि कैसे हम एक स्टेटमेंट को जो है वो क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम स्टेटमेंट को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि उसको डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसको करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास कुछ एक चीजें होनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहली चीज फ्रेंड्स ये है कि हमें रिश्तों का पता होना चाहिए। ठीक है जी, मैं ये मान के चलता हूं कि हमें ये छोटे मोटे, मतलब जो रिश्ते छोटे मोटे तो नहीं बोलूंगा, रिश्ते सारे बड़े होते हैं, लेकिन जो आम जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में मुझे नॉलेज होगी। जैसे आपके फादर कौन है, आपके मदर कौन है। अगर आपके मदर का भाई है तो वो आपका मामा लगेगा, अगर आपके पापा का भाई है तो वो आपका अंकल लगेगा, यानी कि चाचा या ताया लगेगा। ठीक है जी, ये चीजें आपको नॉर्मली चीजें होंगी। कुछ एक वर्ड्स होते हैं जो कई बार क्वेश्चंस में यूज करते हैं और हम उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। हम उन वर्ड्स की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो इनको देखते हैं एक एक करके थोड़े से। सबसे पहला है फ्रेंड्स सिबलिंग। सिबलिंग का फ्रेंड्स मतलब क्या होता है? इट्स योर ब्रदर और सिस्टर। इट्स योर ब्रो और सिस जो होगा वो आपके सिबलिंग होंगे। सेकंड है फ्रेंड्स स्पाउस। स्पाउस का मतलब होता है इट्स योर हस्बैंड और वाइफ। ये हस्बैंड और वाइफ के लिए यूज किया जाता है। अगला है फ्रेंड्स वेडलॉक। वेडलॉक की बात करें तो फ्रेंड्स हम कपल की बात करते हैं। कपल का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? कपल का मतलब होता है कि जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों के दोनों तो एक जोड़ा है, लेकिन वेडलॉक में आपको ये नहीं पता होगा। अगर मैं ये बोलूंगा कि ए एंड बी आर इन वेडलॉक, है ना, तो इसका मतलब आपको ये नहीं पता कि ए जो है वो हस्बैंड है कि बी हस्बैंड है। ठीक है जी, वेडलॉक का मतलब ये होता है। आगे का फ्रेंड्स ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का मतलब फ्रेंड्स क्या होता है? जो ऑफस्प्रिंग है, ऑफस्प्रिंग का मतलब है फ्रेंड्स जो चाइल्ड है, चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन होते हैं वो ऑफस्प्रिंग का मतलब हमारे लिए बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स है हमारे पास डिसेंडेंट। डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? डिसेंडेंट। डिसेंडेंट होता है खानदान। वो हमारा जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, जैसे एक बच्चा है, उसका फादर है, उसका दादा है, तो वो एक खानदान चलता है, तो उसके लिए हम डिसेंडेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें होगी फ्रेंड्स। अब इसके बाद हम फ्रेंड्स क्या करते हैं कि हम डायग्रामेटिकली किसी चीज को कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो डायग्रामेटिकली लिखने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा, अगर आपको यह बोला जाता है कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो इसका मतलब ए और बी वेडलॉक आ गया। जब भी वेडलॉक आएगा फ्रेंड्स उसको आप डायग्रामेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, दोनों तरफ एरो लगाओगे, ये ए होगा, और जो मेल होगा फ्रेंड्स, मैं बार बार कर, जो मेल होगा उसके ऊपर पॉजिटिव साइन और जो फीमेल होगी उसके ऊपर नेगेटिव साइन। ये सिर्फ एक हम उसके लिए कर रहे हैं कि भाई हमें याद रहे कि अगर किसी के ऊपर नेगेटिव साइन है तो वो मेल है, फीमेल है, और पॉजिटिव साइन है तो मेल है। अगर मुझे कभी भी किसी रिलेशनशिप में ये नहीं पता लगता कि वो मेल है कि फीमेल है, तो वहां पर मैं कोई साइन नहीं लगाऊंगा, तो वहां से वो क्लियर हो जाएगा कि वो चीज हमें नहीं पता है कि वेदर इज मेल और फीमेल। तो फ्रेंड्स उसके बाद आता है कि अगर आपके पास ये तो फर्स्ट टाइप का रिलेशनशिप हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर सेकेंड रिलेशनशिप में आपको ये आ जाए कि ए इज फादर ऑफ बी, अगर ए बी का फादर है तो तब हम क्या करेंगे? हमने अभी डिसेंडेंट की बात की थी फ्रेंड्स। अगर खानदान यानी कि पीढ़ियों की बात चलती है तो इनको हमेशा इस तरह से लिखना है। ठीक है जी, यहां पर लिखेंगे ए इज ए फादर ऑफ बी, तो इनको ऐसे लिखेंगे मैं फ्रेंड्स। इसके लिए ये देखिए, मैंने ए इज ए फादर ऑफ बी। अब अगर बी लड़का होता तब भी वो उसका फादर रहता है, अगर लड़की होती तब भी उसका फादर। इसका मतलब बी का यहां पर सेक्स डिफाइंड नहीं है, तो बी को हम ऐसे लिखेंगे, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है जी, अगर आपके पास फ्रेंड्स आ जाता है कि ए इज, थर्ड वन में लिखते हैं, थर्ड वन में। अब थर्ड वन में मैं फ्रेंड्स आपको बोल देता हूं कि ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। ये है ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स। तो आप क्या लिखोगे उसको? आप लिखोगे ए इज ब्रदर ऑफ बी। अब ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास ए इज ए ब्रदर ऑफ बी। तो यहां पर ए के लिए मुझे क्लियर है कि ए का सेक्स डिफाइंड है, वो मेल है, तभी तो भाई होगा उसका ना। तो ए पॉजिटिव, बी के लिए मुझे नहीं पता। अगर बी लड़का होगा तब भी वो उसका ब्रदर रहेगा, अगर वो लड़की होगी तब भी वो उसका ब्रदर रहेगा। तो कहने का मतलब भाई के लिए और जो वेडलॉक है तो उसके लिए देखिए यहां पर दोनों साइड पे एरो होंगे और यहां पर ऐसे एरो नहीं डाले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
और अगर फ्रेंड्स आपके पास ऐसी कोई चीज आ जाए कि आपको ये डिसाइड करना पड़े कि भाई 3 जने हैं, मान लीजिए अगर मैं सेम ये बोल दूं कि ए, ये फोर्थ मान के चलता हूं मैं, नेक्स्ट वन फोर्थ वन, इसको डिलीट करते हैं, यहां से इरेज करते हैं। ए इज ग्रैंडफादर, नाउ ए इज ग्रैंडफादर ऑफ बी। अगर ये इस तरह से आ जाए फ्रेंड्स, अब यहां पर मुझे नहीं पता कि फादर कौन है बी का, मुझे ए पता है, ए इज ए ग्रैंडफादर ऑफ बी। अब इसका मतलब ग्रैंडफादर की बात चलिए तो ये यहां पे पॉजिटिव आएगा, यहां पर कोई ना कोई होगा फ्रेंड्स, ये डैश है और यहां पर है बी, ठीक है जी। तो ये लिखने का ढंग होगा अगर ग्रैंडफादर की बात चलती है तो, ये 2 पीढ़ियां हैं तो 2 बार ये लाइन आएगी, ए इज ए ग्रैंडफादर ऑफ बी। मैं बार बार आपको कह रहा हूं फ्रेंड, जब तक आपके पास सेक्स डिफाइन ना हो तब तक आप पॉजिटिव या नेगेटिव साइन नहीं डाल सकते। जिसके लिए आपके पास कंफर्मेशन होती है, आप उसी के बारे में लिखेंगे कि ये आपके लिए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। कई बार ये बोलते रहते हैं कि ए इज ए फादर ऑफ बी, बट बी इज नॉट ए सन ऑफ ए, ठीक है जी। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग, कई बार बच्चे बोलते हैं कि नहीं जी ये तो क्वेश्चन गलत हो गया जी, ये तो है ही नहीं क्वेश्चन। मैं आपको ये क्वेश्चन डालता हूं, सिंपल सा मैंने क्वेश्चन आपको बोला है। वो क्या है कि ए इज फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सन ऑफ ए। ए बी का फादर है, ए इज ए फादर ऑफ बी बट बी इज नॉट ए सन ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, अगर वो उसका लड़का नहीं है तो क्या होगा, वो उसकी लड़की होगी, ठीक है जी। इट मींस ए बी इज ए डॉटर ऑफ ए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं जी ये तो गलत है जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ए इज ए फादर ऑफ बी, बी इज नॉट ए सन ऑफ ए, इट मींस बी इज ए डॉटर ऑफ ए। तो ये है फ्रेंड्स इसको करने का छोटा सा ढंग। इसके 1-2 क्वेश्चंस फ्रेंड्स मैं करूंगा और उसके बाद हम इसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम लेटर ऑन बाद में समझेंगे। अब फ्रेंड्स हम इसके बिल्कुल सिंपल से एक क्वेश्चन आज का करके छोटा सा, तो उसके बाद वाइंड अप करेंगे इसको, और इसके पार्ट 2 में मैं इसके डिफरेंट टाइप्स और इसकी जो ब्लड रिलेशन की डिफरेंट टाइप्स होती हैं उनको लेकर आपके सामने आऊंगा। तो फ्रेंड्स यहां पर ये आ गया कि ए लेडी स्टेट दैट, यहां पर ये है फ्रेंड्स, एक लेडी बोल रही है, ए लेडी स्टेट्स दैट, ये हमारे लिए टेक्निकली सेकंड क्वेश्चन है। वो क्या बोल रही है, स्टेट दैट दिस इज ए फोटोग्राफ ऑफ, this is a photograph of only daughter of father-in-law of my husband, is daughter of father-in-law of her husband. क्वेश्चन है whom she is talking about, whom she is talking about। फ्रेंड्स मार्कर भी थोड़ा जवाब दे रहा है, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है उसके टाइप के बारे में चलते हैं। देखिए यहां पर क्या है हमारे लिए, हमने बोला है द लेडी स्टेट दैट ए फोटोग्राफ इज द ओनली डॉटर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ हर हस्बैंड। पहले तो बात करते हैं, तो हस्बैंड और वाइफ की बात करते हैं, तो यहां पर ये लेडी आ गई, यहां पर उसका हस्बैंड आ गया, ठीक है जी। ये 2 जने आ गए, ये हस्बैंड है ये लेडी है। अब उसने बोला द फोटोग्राफ द ओनली डॉटर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ द हस्बैंड, हस्बैंड का फादर इन लॉ इस लेडी का फादर होएगा, ठीक है जी। ये चीज आ गई, इस लेडी के फादर की बात आ गई। तो मुझे लगता है यहां पर 3 चीजें थी और तीनों चीजें मेरे लिए क्लियर हैं। फादर है तो ये पॉजिटिव होगा, लेडी है तो नेगेटिव होगी। वैसे डाल रहा हूं, वैसे तो चलो यहां पर तो क्लियर ही है। तो ये चीजें मेरे पास आ गई हैं हमारे लिए कि अब क्या है। देखिए फ्रेंड्स, उसने बोला, ये लड़की बोल रही थी
कि ये जो फोटोग्राफ है, ठीक है जी, वो किसकी है? द ओनली डॉटर ऑफ फादर इन लॉ ऑफ हर हस्बैंड। ओनली डॉटर है, इसलिए अगर वो ओनली वर्ड ना इस्तेमाल करती तो वो इसकी सिस्टर की भी हो सकती थी। अभी वो लड़की, लेडी जो है, वो अपनी ही फोटो की बात यहां पर कर रही है। शी इज टॉकिंग अबाउट व्हाट शी इज, बाय हुम शी इज टॉकिंग अबाउट, वो अपने बारे में ही बात कर रही है। शी इज टॉकिंग अबाउट हरसेल्फ, वो अपनी ही फोटो की बात यहां पर कर रही है। कैसे कर रही है ये मैं आपको यहां पर समझा चुका हूं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ एक क्वेश्चंस करने का हमारा ये ढंग होता है कि इसको हम अगर डायग्रामेटिकली किसी चीज को लिख दें तो मुझे लगता है हमारे लिए वो चीज बिल्कुल भी मुश्किल जो है वो नहीं रहेगी। इसके पार्ट 2 में फ्रेंड्स इसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा, जितने भी इसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस हो पाएंगे। वैसे तो इसके बेसिकली इसके 2 ही टाइप मानी गई हैं। पहली तो होती है डायरेक्ट रिलेशनशिप, या फिर ऐसे कह लीजिए रिलेशनशिप के बारे में होता है, चाहे वो डायरेक्ट पूछे चाहे वो किसी उलझन में डाल के आपको पूछ ले। सेकंड होता है उसका कोडिंग के जरिए, ठीक है जी। तो वो कोडिंग के जरिए बोल देगा क्रॉस का मतलब है इज ए फादर ऑफ, यानी कि ए क्रॉस बी का मतलब हो गया ए इज ए फादर ऑफ, एंड सो ऑन। सो उस तरह के क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, वो भी आपको मैं इसके पार्ट 2 और पार्ट 3 में जो है वो कंटिन्यू करवाऊंगा। फिलहाल आज के पार्ट के लिए मैंने सिर्फ आपको इतना समझाना था कि ब्लड रिलेशन में बेसिकली क्या क्या चीजें होती हैं। उनके लिए मेल को पॉजिटिव लिखना है, फीमेल को नेगेटिव लिखना है। जब भी आप वेडलॉक लिखते हो तो क्रॉस का दोनों तरफ एरो का साइन डालना है। ब्रदर सिस्टर के लिए सिंपल लाइन डालनी है। और जब भी आप एक पीढ़ी को बदलते हो, ठीक है जी, जैसे एक खानदान में आप दादा की बात करते हो, फिर फादर की, फिर उसके बच्चे की बात करते हो, तो इनको ऊपर नीचे लिखना है। तो अगर हम इस तरह से लिख लेंगे तो मुझे लगता है हमारा क्वेश्चन जो है वो चुटकियों में सॉल्व हो सकता है। तो ये था फ्रेंड्स मेरा आज का टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।